हाई। तो फाइनली एसएससी सीजीएल टीयर 1 का जो रिजल्ट आया है, ये लास्ट ईयर के कंपेरेटिवली इस साल की जो कट ऑफ है वो कम में रही, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें रिजल्ट के साथ साथ ना कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अगर एसएससी कंसिडर करती तो रिजल्ट और अच्छे हो सकते थे। ठीक है, इन पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे मान लो अपन रिजल्ट की रिव्यू की बात करें तो टोटल जो वैकेंसीज थी सीजीएल टीयर 1 की वो 14,582 थी। ठीक है, कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हुए वो जीएसओ के अंदर 6,000 के आसपास हुए और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के अंदर 2700 के आसपास हुए, राइट। और ऑल पोस्ट जिसमें कि नंबर ज्यादा रहता है बाकी पोस्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स आपके सिलेक्ट हुए हैं वो 1,30,000 के आसपास हुए। अगर हम टोटल की बात करें ना, इन सारों का टोटल कर दें, ठीक है, तो टोटल आपके जो कैंडिडेट्स इस साल जो क्वालिफाई हुए हैं वो हुए हैं आपके 1,40,000 के आसपास, अप्रोक्स मान के चलिए। तो अगर हम ये देखें कि हमारी जो वैकेंसी है, जनरली एसएससी का ट्रेंड ये रहा है कि हमारी जितनी वैकेंसी होती है उसका 10 गुना लिया जाता है ना, क्वालिफाई किया जाता है, बच्चा मेंस में जाता है। तो अगर हम इसका 10 गुना कर देते हैं ना तो इतना नंबर नहीं बनता, इससे ज्यादा बनता है। तो ये जो नंबर है ना ये 8.5 के आसपास है। तो अगर आप इसको टोटल 10 गुना कर देते हैं तो यहाँ पे क्या है कि कुछ और कैंडिडेट्स हैं जिनका जो मतलब क्वालिफाइड हो सकते थे। कुछ मतलब कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 3-4 नंबर की वजह से रह गए ना, बॉर्डर लाइन पे आके रह गए। तो अगर ये आप 8.5 की जगह पे 10 गुना कर देते, जो कि आप जनरली करते ही हैं, तो उससे क्या है कि काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे मदद मिल सकती थी और वो भी क्वालिफाई हो सकते थे मेंस के लिए जो नंबर पे है, बॉर्डर लाइन पे है। यहाँ पे एक तो ये चीज़ समझने वाली है। और दूसरा, जैसे अगर हम देखें नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ है तो ये इसीलिए होता है कि एग्जाम में कुछ आपके शिफ्ट्स हैं वो इजी आती हैं, कुछ मॉडरेट आती हैं और कुछ आपके टफ साइड में आती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जब कैंडिडेट अपना एग्जाम देने के लिए जाता है वो ये तो नहीं चूज करता ना कि मुझे इजी शिफ्ट में बैठना है या मुझे मतलब मॉडरेट शिफ्ट के अंदर बैठना है या टफ वाली शिफ्ट के अंदर बैठना है। ये तो एसएससी का ही सारा गेम है बना हुआ। यहाँ पे एसएससी को यही करना चाहिए, या तो सारे जो एग्जाम की शिफ्ट्स हैं ना, आप मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम करवा रहे हो तो सभी शिफ्ट का ना पेपर का जो लेवल है वो सेम रखें, मतलब मॉडरेट ही रख दें, या टफ रखना तो टफ रख दें। ये सिस्टम गलत है कि कुछ सब इजी रख रहे हैं और कुछ फिर मॉडरेट रख रहे हैं और कुछ आप टफ रख रहे हैं, और इन सब के नाम पे ना आप नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो करवाते हैं। तो इससे होता क्या है ना, इस मतलब इसकी जो खामियाजा है वो बच्चे को भुगतना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब जो आपका रिजल्ट आया है एसएससी जो टीयर 1 का सीजीएल का, तो इसमें बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे, क्योंकि देखिए जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है मेंस के लिए, जो मेंस में भी बैठेंगे उनको तो सबसे पहले मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, मेंस की तैयारी में लग जाइए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए ना, नंबर तो ज़्यादा जो सिलेक्ट नहीं हुए उन्हीं का ही नंबर ज़्यादा है। तो मेरी सिंपैथी इन बच्चों के साथ में, इन कैंडिडेट्स के साथ में ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा सिंपैथी उन बच्चों के साथ में है जो ये बोल रहे हैं कि मैम हमारे जो रो मार्क्स थे, क्या एक तो ये बोला कि हमारे 142 है और ये एक कह रहा है हमारे 140 है, सेम कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं। तो ओबीसी में जिसका 140 है वो तो सिलेक्टेड है मेंस के लिए, और जिसका 142 है या 145 है ओबीसी से वो सिलेक्टेड ही नहीं है, ये वो रह गया। ये सारा गेम तो शिफ्ट वाइज ही है ना, मतलब हो सकता है कोई इजी शिफ्ट में चला गया, कोई टफ शिफ्ट में चला गया। तो नॉर्मलाइजेशन के चलते हुए ये हुआ कि किसी किसी बच्चे के मार्क्स ज़्यादा हैं लेकिन वो कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी वो सिलेक्टेड नहीं है मेंस के। ये सारी कहानी शिफ्ट वाइज हुई है, नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से बच्चों को ये सब देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। कैसे? आप ये करिए भाई, या तो आप सारे एग्जाम का जो लेवल है वो सेम रख दीजिए, ठीक है। अगर आपसे वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप ये करिए कि बच्चे के जो रो मार्क्स है ना, एक कैंडिडेट के रो मार्क्स आप दे दीजिए, और रो मार्क्स के साथ में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितने वो मार्क्स बढ़े हैं या कम हुए हैं वो साथ में आप डिक्लेयर करिए। तो उससे क्या होगा ना, एक कैंडिडेट देख पाएगा कि मेरे रो मार्क्स इतने थे और मेरे मतलब इतने कम हुए या इतने बढ़े, वो पिक्चर तो क्लियर हो ना। अब बच्चे मतलब भर भर के ये कमेंट कर रहे हैं, सारे बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमारे मार्क्स मतलब कट ऑफ से ज़्यादा आ रहे हैं बट फिर भी हम सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं ना किस करप्ट सिस्टम का वो शिकार बने हैं, क्या हुआ उनके साथ में, कुछ पता चल रहा। हाँ, ये इस साल ज़रूर है, ये देखने को मिला कि कट ऑफ कम रही, क्योंकि बहुत अच्छा फैक्टर है। ठीक है, इस साल की जो हम कट ऑफ की बात करें जनरल कैटेगरी की, हम बाकी सारी कैटेगरी को भी नहीं देखेंगे, बाकी कैटेगरी का कम ही रहता है। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 136 ही गई है ना, जितनी हमने अपने वीडियो में बताई थी, लास्ट वीडियो में जो हमने स्पेकुलेट की थी वही है, एग्जैक्ट वही है। ठीक है, अब चलते हैं बात करते हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम डेट की। ये एग्जाम जो है मेंस का टीयर 2 कब आएगा। तो जनरली यही रहा है, जब आपका टीयर 1 होता है तो उसके बाद में 90 से 100 डेज के बाद में आपका जो है टीयर 2 हो जाता है। तो इस हिसाब से आपका जो जनवरी 3rd वीक है वही बनता है।
तो जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो कट ऑफ में आए हैं, जिनका नाम सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो वो सभी अभी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि मेंस के लिए बहुत कम टाइम रह गया, ज़्यादा समय नहीं रहा है। और जिन कैंडिडेट्स का नहीं हुआ है, और वो कैंडिडेट्स जिनका कट ऑफ में नाम मतलब है ही नहीं, लेकिन मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी है मुझे, कि वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस का शिकार हुए हैं, साफ दिख रहा है ना। इसमें बच्चे की, कैंडिडेट की गलती नहीं है कि इजी शिफ्ट है या मॉडरेट है, ये तो एसएससी की तरफ से हो रहा है जो भी हो। तो बस ठीक है, दैट्स इट, एंड थैंक यू एवरीवन।